देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पहला फैक्ट है आपके सामने। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और ये लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? याद रखिएगा, आपका पड़ोसी देश नेपाल में पड़ता है, ठीक है। और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसका साक्ष्य आप याद रखिएगा मौर्य वंश के शासक अशोक के रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि जो भगवान बुद्ध हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अशोक किस वंश का शासक था? आप याद रखिएगा, ये मौर्य वंश का शासक था, ये मौर्य वंश का शासक था। और याद रखिएगा कि अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, ठीक है। तो भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। और लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? आपका नेपाल में पड़ता है। और याद रखिएगा कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका साक्ष्य याद रखिएगा कि मौर्य वंश के शासक अशोक के रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। और अशोक को याद रखिएगा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और याद रखिएगा इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया हुआ करते थे, ठीक है। और याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध शाक्य कुल में पैदा हुए थे, इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से किसको जाना जाता है, आधुनिक शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा हुएनसांग को, ठीक है। हुएनसांग को आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं, ठीक है। हुएनसांग आप जानते हैं कि यह चीनी यात्री था, यह चीन का यात्री था। और यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, ठीक है। और याद रखिएगा यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। और हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, और याद रखिएगा इसे नीति का पंडित भी कहा जाता है। तो यात्रियों में राजकुमार के नाम से किसको जानते हैं? याद रखिएगा यात्रियों में राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है? हुएनसांग को। और हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और याद रखिएगा कि इसे नीतियों का पंडित भी कहा जाता है। और इसे आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता था, क्यों? क्योंकि ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे। इनके जो पिता थे शुद्धोधन, ये शाक्य गणराज के मुखिया हुआ करते थे। देखिए, इनकी माता का नाम था महामाया था। किसी किसी बुक में आपको माया देवी भी लिखा हुआ मिलेगा, जो कि कोलिय वंश की थी। इनकी माता महामाया या माया देवी किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश से संबंधित थी। तो देखिए, याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही, कौन से दिन? 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन, यानी गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी सौतेली माँ यानी विमाता, सौतेली माँ को ही विमाता भी बोलते हैं, तो इनकी सौतेली माँ, जो कि इनकी मौसी भी हुआ करती थी, प्रजापति गौतमी ने की थी, ठीक है। तो प्रजापति गौतमी ने ही भगवान बुद्ध का लालन पालन किया था, जब इनकी माता महामाया की मृत्यु होने के पश्चात, ठीक है। और याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जो कि कोलिय वंश से संबंधित थी, ठीक है। और इनकी माता का मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और याद रखिएगा कि इनकी जो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, यह बौद्ध भिक्षुनी बनने वाली पहली महिला थी। बौद्ध भिक्षुनी बनने वाली पहली महिला कौन हुई थी? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी हुई थी, ठीक है। और बौद्ध भिक्षुनी में या बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिया था? तो याद रखिएगा वैशाली में दिया था। और किसके कहने पे दिया था? तो याद रखिएगा आनंद के कहने पे दिया था। आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य हुआ करते थे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। आगे देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था। एक ही पुत्र था जिनका नाम क्या था? राहुल, ठीक है। और गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका साक्ष्य अशोक, मौर्य वंश के शासक अशोक के रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। और अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। देखिए, गौतम बुद्ध को याद रखिएगा इन्हें तथागत के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत भी है, ठीक है। गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत भी है, याद रखिएगा, ठीक है। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आगे वैसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य
राज के मुखिया हुआ करते थे। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है क्योंकि ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे। इनकी माता का नाम था महामाया या माया देवी, जो कि कोलिय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ, जो कि विमाता, सौतेली माँ को ही विमाता बोलते हैं, विमाता जो कि इनकी मौसी भी हुआ करती थी, प्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है, और प्रजापति गौतमी बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, और बौद्ध संघ में महिलाओं के लिए भी दरवाजे खोले गए थे। कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है, और किसके कहने पे भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं के को भी अनुमति दिया था? तो याद रखिएगा, आनंद के कहने पे। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए वेनसांग को आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं, और याद रखिएगा ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। ठीक है, और याद रखिएगा हुएनसांग चीन का यात्री था, ये हर्षवर्धन के काल में आया था। इसे नीतियों का पंडित भी कहते हैं और यात्रियों में इसे राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ घटना है और उसके प्रतीक हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ घटना है और उसके प्रतीक हैं, तो याद रखिएगा कि जन्म, गौतम बुद्ध के जन्म की जो प्रतीक है, जन्म का प्रतीक है कमल एवं साढ़। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं साढ़ है। इनके द्वारा गृह त्याग करने की घटना का जो प्रतीक है ये घोड़ा है। ठीक है, और गृह त्याग आप याद रखिएगा कि 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था, और उस टाइम पे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इस टाइम पे नाम इनका सिद्धार्थ हुआ करता था। गृह त्याग करने के पश्चात 6 वर्षों की कठिन तपस्या करने के पश्चात, 6 वर्षों की कठिन तपस्या करने के पश्चात यानी 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात इनका नाम क्या पड़ा था? बुद्ध पड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो गृह त्याग करने की घटना को क्या कहते हैं? जरूर याद रखिएगा, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग करने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है, और इनके द्वारा गृह त्याग करने की घटना का जो प्रतीक है क्या है? घोड़ा है। इनका जन्म का प्रतीक है कमल एवं साढ़। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल। इसी पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ज्ञान का प्रतीक है पीपल यानी बोधि वृक्ष। आप जानते हैं कि जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष है, जिस पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पीपल वृक्ष को कटवा दिया था कौन? शशांक कटवा दिया था। ठीक है, शशांक कटवा दिया था, और शशांक आप याद रखिएगा यह शैव धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? ये शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसी शशांक को पराजित किए थे कौन? याद रखिएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने इस शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिए थे। ठीक है, और कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाई थी। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही याद रखिएगा कौन आया था? हुएनसांग। हुएनसांग जो कि चीन का यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। हौ से हुएनसांग। ठीक है, हौ से हुएनसांग और हौ से हर्षवर्धन आप याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो बोधि वृक्ष है इसको कटवाया कौन था? शशांक कटवाया था, ये भी याद रखिएगा। और अभी जो पीपल वृक्ष आप देखते हैं यह 5वीं पीढ़ी का पीपल वृक्ष है, 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है, और इसे कौन लगवाया था? अभी जो आप बोधि वृक्ष देखते हैं ये 5वीं पीढ़ी का बोधि वृक्ष है, और इसे कौन लगवाया था? तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस वृक्ष को लगवाया था। ठीक है, जो अभी वर्तमान में आप देखते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल था उसे शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा निर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी इसका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। क्या है आपका? पद चिन्ह। ठीक है, इनके द्वारा जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु का प्रतीक क्या है आपका? स्तूप है। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। वैसे आप याद रखिएगा जो स्तूप शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में किया गया है, और स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है सामानों का ढेर या वस्तुओं का ढेर। ठीक है, वस्तुओं का ढेर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और स्तूप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। काफी इंपॉर्टेंट है, याद। चलिए आगे देखिए सिद्धार्थ ने जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। देखिए सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो ये घोड़े पे सवार होकर निकले थे। तो इनके घोड़ा का नाम आप जरूर याद रखिएगा। इनके घोड़ा का नाम था कंथक। घोड़ा का क्या नाम था? कंथक। और इनके सारथी का क्या नाम था? जरूर याद रखिएगा, इनके सारथी का नाम हुआ करता था चन्ना। चन्ना इनका सारथी था और घोड़ा का नाम था कंथक। देखिए किसी किसी बुक में आपको सारथी अंगुली माल के रूप में भी देखने को मिलता है, अंगुली माल का नाम उल्लेखित है, लेकिन ज़्यादातर आपको चन्ना देखने के लिए ही मिलेगा। ठीक है, तो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा था। सबसे पहले इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति इनको नजर आया, फिर आगे बढ़ने पर एक शव को देखे थे यानी लाश को देखे थे, फिर लास्ट में एक सन्यासी को देखे थे। ठीक है, इन 4 दृश्यों को देखने के बाद सांसारिक व्यथाओं से ये कुंठित हो गए थे और तब इन्होंने गृह त्याग करने का सोच लिया था। ठीक है, तो सांसारिक व्यथाओं से कुंठित होकर भगवान बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, तो 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे एक शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, और एक शब्द मिलेगा महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये 3 शब्दावली आप जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए जो प्रथम उपदेश हैं
प्रथम उपदेश है, इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई है कुशीनगर में, इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में कहाँ पे हुआ था? कुशीनाड़ा या कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो 3 शब्दावली आप जरूर याद रखिएगा। सबसे पहला महाभिनिष्क्रमण, इनके द्वारा गृह त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्म में। धर्म चक्र प्रवर्तन, इनके द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश। सारनाथ में इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सारनाथ या ऋषि पत्तनम, ठीक है, बात एक ही है। महापरिनिर्वाण, जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, सॉरी, जहां इनकी मृत्यु की जो घटना है उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? कुशीनाड़ा में। कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से, किससे? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। कौन से दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन से शिक्षा ग्रहण की थी। और अलार कलाम, आप याद रखिएगा, ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे। तो प्रश्न बनता है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए थे? तो याद रखिएगा, अलार कलाम। और ये कहाँ के थे? तो वैशाली के थे। ठीक है, लेकिन अलार कलाम की शिक्षाओं से ये संतुष्ट नहीं हुए थे, तो इसके बाद इन्होंने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र को अपना गुरु बनाया था। आगे देखिए, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए थे। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे और इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया था। सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया था सिद्धार्थ को, लेकिन सिद्धार्थ अलार कलाम की शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुए थे। बाद में इन्होंने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, आगे देखिए, उड़ुवेला में इन्हें 5 साधक मिले। कौन कौन? इनका नाम क्या है? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी। ठीक है, देखिए 6 वर्ष याद रखिएगा कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो 29 वर्ष की अवस्था के पश्चात, ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, देखिए 29 वर्ष से आप 6 वर्ष यहाँ ऐड करिएगा, 6 वर्ष बाद 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। इसके 6 वर्ष के बाद यानी 35 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के पश्चात अलार कलाम को इन्होंने अपना पहला गुरु बनाया था, जिनसे ये सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था। उसके बाद 6 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद करीब 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसको वर्तमान में फल्गु नदी भी बोलते हैं, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और याद रखिएगा कहाँ पे प्राप्ति हुई थी? बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। ठीक है, और याद रखिएगा बोध गया फल्गु नदी के किनारे ही स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम यहीं पे महावीर स्वामी की अगर पैरेलली महावीर स्वामी के बारे में जानकारी ले ले, तो महावीर स्वामी 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किए थे। कहाँ पे? जिरिम्भी ग्राम में। जिरिम्भी ग्राम के समीप किस नदी के किनारे? याद रखिएगा, रिजु पालिका नदी के तट पर। ठीक है, और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो ये 4 चीज आप महावीर स्वामी के बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए थे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यही सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम है तथागत, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। देखिए, बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषि पत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? याद रखिएगा, सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया था। 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया था सबसे पहला उपदेश, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, और याद रखिएगा, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। तो प्रथम उपदेश जरूर याद रखिएगा, सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश पूछे तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और याद रखिएगा कि कौशल प्रदेश की राजधानी में इन्होंने, याद रखिएगा, कौशल प्रदेश में इन्होंने सर्वाधिक प्रचार किया था। सर्वाधिक प्रचार कहां पे किया था? कौशल प्रदेश में ही किया था। और कौशल प्रदेश में इनके सर्वाधिक शिष्य हुआ करते थे। सर्वाधिक शिष्य इनके कहां पे थे? कौशल प्रदेश में ही थे। और याद रखिएगा कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक प्रचार भी इन्होंने यहीं पे किया था, सर्वाधिक शिष्य भी इनके यहीं थे, तो इसलिए इन्होंने सर्वाधिक उपदेश भी यहीं दिए थे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश की अगर बात करें,
अंतिम उपदेश की बात करें तो गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश याद रखिएगा कुशीनगर या कुशीनारा में दिए थे। और किसको दिए थे, जरूर याद रखिएगा, सुभद्र को दिए थे। गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया गया था और इसी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे, बिंबिसार थे, ठीक है। बिंबिसार ये हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे, याद रखिएगा। बिंदुसार ये मौर्य वंश के शासक थे और बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए और प्रसेनजीत, ठीक है, कौशल प्रदेश की कौशल नरेश प्रसेनजीत इनके क्या थे, अनुयायी थे। और उदयन, ठीक है, उदयन भी इनके अनुयायी थे, याद रखिए। आगे देखिए मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेनुवन नामक महाविहार बनवाया था, ठीक है। तो बिंबिसार किस वंश का शासक था, आप याद रखिएगा, यह हर्यक वंश का शासक था। देखिए एक नाम आप सुनने के लिए आपको मिलेगा बिंदुसार। देखिए बिंदुसार यह मौर्य वंश का शासक था। यह किस वंश का शासक था, यह मौर्य वंश का शासक था। तो बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है, ठीक है। इसी बिंदुसार के पुत्र का नाम है अशोक। आप जानते हैं कि अशोक का रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख जो है, रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख जो है, इसी में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसका प्रथम साक्ष्य मिलता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसी अशोक को याद रखिएगा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेनुवन नामक महाविहार बनवाया था, याद रखिएगा। देखिए वैशाली के प्रसिद्ध नगर बधू आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी, ठीक है। तो वैशाली की ही नगर बधू थी कौन, आम्रपाली। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आम्रपाली कहाँ की नगर बधू थी, तो आम्रपाली कहाँ की थी, वैशाली की थी, ठीक है। और इन्होंने बुद्ध की शिष्या बनी थी और भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान की थी। काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। देखिए ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने कहाँ पे, वैशाली में, कहाँ पे, वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे, इनके दो प्रिय शिष्य थे, कौन कौन, आनंद एवं उपाली दो प्रिय शिष्य थे। देखिए आनंद धर्म के प्रतीक माने गए हैं बौद्ध धर्म में, और उपाली विनय के प्रतीक माने गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो आनंद के कहने पे ही वैशाली में इन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। कहाँ पे, वैशाली में, ये जगह जरूर याद रखिएगा। और वैशाली में ही गौतम बुद्ध अपना अंतिम वर्षा ऋतु बिताए थे। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताए थे, वैशाली में ही। आगे देखिए बुद्ध की मौसी, जो कि इनकी सौतेली माँ भी हुआ करती थी, प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। आप जानते हैं कि बुद्ध की माता का नाम था महामाया, बुद्ध की माता का नाम था महामाया, या किसी किसी बुक में आपको माया देवी भी लिखा हुआ मिलेगा। इनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी, जो कि इनकी सौतेली माँ भी हुआ करती थी, प्रजापति गौतमी ने की थी। और यही प्रजापति संघ में प्रवेश करने वाली, यही प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला भी बनी है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। और पहला संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन हुई थी, इनकी खुद की मौसी, जो कि इनकी सौतेली माँ भी हुआ करती थी, प्रजापति गौतमी हुई है, ठीक है। आगे देखिए देवदत्त, याद रखिएगा देवदत्त यह बुद्ध का चचेरा भाई था। यह बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु इसमें इसको सफलता नहीं मिली थी। याद रखिएगा, ठीक है। देवदत्त यह बुद्ध का चचेरा भाई था, ठीक है। पहले तो यह बुद्ध का पहले अनुयायी बना था, बाद में यह बुद्ध का दुश्मन बन बैठा था, ठीक है। और बौद्ध संघ में यह बुद्ध को हटाकर स्वयं प्रधान बनना चाहता था, लेकिन इसमें इसको सफलता हाथ नहीं लगी थी, ठीक है। आगे देखिए बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार गौतम बुद्ध ने कौशल राज्य में किया था, और यहाँ सबसे अधिक इनके शिष्य भी बने थे, ठीक है। चूंकि सर्वाधिक प्रचार इन्होंने कौशल राज्य में किया था, इसलिए इनके सर्वाधिक शिष्य यहाँ पे बने थे। और इसी कारण से इसकी राजधानी, कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है। तो बुद्ध के द्वारा दिए गए सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे हैं, श्रावस्ती में। और क्यों है, इसका कारण सीधा सा है कि यहाँ पे इन्होंने सर्वाधिक प्रचार किया था। याद रखिएगा कौशल प्रदेश में इन्होंने सर्वाधिक प्रचार किया था, और यहाँ पे इन्होंने सर्वाधिक अपने शिष्य बनाए थे, ठीक है। और याद रखिएगा अगर आप पूछे कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश कहाँ पे बुद्ध ने दिया था, इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे, सारनाथ यानी ऋषि पत्तनम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। और अंतिम उपदेश की अगर बात करें, अंतिम उपदेश की अगर बात करें तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनाड़ा या कुशीनगर में दिया था। और याद रखिएगा किसको दिया था, जरूर याद रखिएगा, सुभद्र को दिया था। किसको दिया था, सुभद्र को दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था सारनाथ में, अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। तो उपदेश से संबंधित 3 फैक्ट हैं, जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण किया था तथा संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाए थे।
पूर्वाराम नामक विहार बनवाए थे। देखिए विहार क्या है याद रखिएगा, विहार जो है यह बौद्ध संघ या बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कौशल नरेश प्रसेनजीत हैं, इन्होंने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता को ग्रहण किया था और संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाए थे। और विहार क्या है याद रखिएगा, भिक्षुओं के रहने के जो निवास स्थान होते हैं उसी को विहार कहा जाता है, ठीक है। और चैत्य किसको कहा जाता है, पूजा स्थल को, पूजा स्थल को, बौद्ध भिक्षु के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है, ठीक है। देखिए उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका साक्ष्य अशोक के रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक किस वंश का शासक था, आप याद रखिएगा यह मौर्य वंश का शासक था। और यह किसका पुत्र था, याद रखिएगा यह बिंदुसार का पुत्र हुआ करता था, ठीक है। इसके माता का क्या नाम था, सुभद्रांगी, सुभद्रांगी इनके माता का नाम था। आगे हम जब मौर्य वंश को कवर करेंगे तो इनके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अशोक का कलिंग अभियान काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा 261 बीसी में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी कलिंग की जो राजधानी तोसली थी उस पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। और कलिंग आक्रमण में इन्होंने इतना लूटपाट और इतना खून खराबा किया था, यानी इतने रक्त बहाए थे, इसके बाद से ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और इनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हो गया था। और उसी टाइम उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी थी, ठीक है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए बुद्ध ने और कलिंग अभियान या कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख याद रखिएगा इनके 13वें शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट, ठीक है। देखिए बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां पे बिताए थे, वैशाली में ही। और वैशाली में ही आप याद रखिएगा कि बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की भी अनुमति दी थी। तो बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति वैशाली में ही इन्होंने दिया था। और वैशाली विश्व का प्रथम गणराज्य है। और याद रखिएगा कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध सभाएं आयोजित हुई थी, ठीक है। ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और वैशाली में ही भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु बिताए थे, ठीक है। और वैशाली में ही अपने प्रेयसी से आनंद के कहने पे बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी। और पहला महिला कौन प्रवेश की थी, इनकी बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी प्रवेश की थी, ठीक है। संघ की पहली महिला कौन हुई थी, प्रजापति गौतमी हुई थी, जो कि भगवान बुद्ध की सौतेली मां एवं मौसी हुआ करती थी। आगे देखिए अपने मत का प्रचार करते हुए बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे, मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे। और पावा में चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। और पावा में चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। चुंद इनका शिष्य हुआ करता था। याद रखिएगा कि यही चुंद है जिन्होंने चुंद ने बुद्ध को खाने में सूकर मद्दब यानी सुअर का मांस दे दिया था, जिसको खाने के पश्चात ये इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे और इससे इन्हें अतिसार नामक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण इनकी आगे चलकर मृत्यु हो गई थी। देखिए यहाँ पे ये बीमार पड़ते हैं और फिर ये पावा से कुशीनाड़ा या कुशीनगर आ गए थे, ठीक है। और यहीं पे सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो याद रखिएगा कि अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था, सुभद्र को दिया था, ठीक है। और कहाँ पे दिया था, कुशीनाड़ा यानी कुशीनगर में दिया था, ठीक है। चुंद ने इनको खाने में सुगर का मांस दे दिया था, जिस कारण से ये इस मांस को डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे और अतिसार नामक बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए प्राचीन भारत में अगर अतिसार नामक बीमारी से मरने की बात करें तो भगवान बुद्ध की मृत्यु अतिसार नामक बीमारी से हुई थी। अगर वहीं हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन में अकबर जो कि अतिसार नामक बीमारी से मरा था। और आधुनिक भारत की अगर बात करें तो आधुनिक भारत में आपके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु अतिसार नामक बीमारी से हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। यानी 3 पीरियड यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में 3 ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनकी मृत्यु अतिसार नामक बीमारी से हुई है, ठीक है। आगे देखिए कुशीनगर जो कि मल्ल गणराज्य में पड़ता है। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग कर दिया था, ठीक है। तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी और इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और याद रखिएगा कहां पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनगर या कुशीनाड़ा में, ठीक है। मल्ल गणराज्य में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और याद रखिएगा कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। याद रखिएगा और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, यानी लगभग 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। और महापरिनिर्वाण मंदिर है कहां पे, याद रखिएगा इसी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर भी अवस्थित है। याद रखिएगा महापरिनिर्वाण मंदिर कहां पे है, यूपी में। यूपी के कुशीनगर या कुशीनाड़ा नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। देखिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिभा मार्ग का उपदेश दिया था, ठीक है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मध्यम मार्ग काफी सरल मार्ग का उपदेश दिया था, ठीक है। इनके द्वारा काफी सरल मार्ग का उपदेश दिया गया था। देखिए बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बटे हुए थे।
बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में बटे हुए थे? 2 भागों में बटे हुए थे। कौन कौन से? एक थे भिक्षु या भिक्षुनी थे और एक थे उपासक, ठीक है। देखिए उपासक धर्म, याद रखिएगा कि जो सामान्य मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया था उसे उपासक धर्म, तो याद रखिएगा कि सामान्य मनुष्य के लिए भगवान बुद्ध ने उपासक धर्म का उपदेश दिया था, ठीक है। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। आप जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? ईस्वी की प्रथम शताब्दी यानी 78 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा अश्वघोष की रचना का क्या नाम है? बुद्धचरित, ठीक है। और वसुमित्र की रचना का क्या नाम है? महाविभाष सूत्र, महाविभाष सूत्र इनकी रचना का नाम है। और महाविभाष सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभाष सूत्र को याद रखिएगा बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, जबकि बुद्ध चरित्र जो जिसकी रचना अश्वघोष ने किया था, बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्धों ने भाषा के रूप में किसको अपनाया था? संस्कृत को अपनाया था। इस संगति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक संप्रदाय में बटा था। तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति में। और इस बार आप जानते हैं कि 71वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि कौन सी बौद्ध संगति बिहार से बाहर में आयोजित हुई थी। तो याद रखिएगा जो चतुर्थ बौद्ध संगति है ये एकमात्र ऐसी बौद्ध संगति है जो बिहार से बाहर में आयोजित हुई थी, ठीक है। और कहां पे आयोजित हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। आप याद रखिएगा जो प्रथम, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों बिहार में आयोजित हुई थी। प्रथम आप जानते हैं कि प्रथम राजगीर में आयोजित हुई थी, द्वितीय वैशाली में और तृतीय कहां पे हुई थी? याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। हम इन सभी बौद्ध सभाएं के बारे में आगे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना जानिए, ठीक है। आगे देखिए वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। वैभाषिक मत की उत्पत्ति कहां पे हुई थी? कश्मीर में हुई थी। आगे देखिए भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि वर्तमान में देवरिया में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण किसको कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण किसको कहा गया है? गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग करने की जो घटना है इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा जो 5 ब्राह्मण सन्यासी को प्रथम उपदेश दिया गया था, इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है, ठीक है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए बौद्ध धर्म के बारे में बृहद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में बृहद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है और तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। तो बौद्ध धर्म में भाषा पाली है, जबकि आप जैन धर्म जब पढ़िएगा तो जैन धर्म का भाषा आपका प्राकृत है, यानी अर्धमागधी है। क्या है? अर्धमागधी है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म का भाषा प्राकृत अर्धमागधी है, जबकि बौद्ध धर्म में भाषा की अगर बात करें तो पाली है, ठीक है। और तीनों पिटकों की भाषा पाली है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक है। आगे हम इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए विनय पिटक और सुत्त पिटक को प्रथम बौद्ध सभा में संकलित किया गया था, जबकि तृतीय बौद्ध सभा में अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। इसी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तृतीय बौद्ध सभा में अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। अभिधम्म पिटक में याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, ठीक है। और ये किसके समय में जोड़ा गया था? अशोक के समय में। तृतीय बौद्ध सभाएं अशोक के शासनकाल में कहां पे आयोजित हुई थी? याद रखिएगा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था, ठीक है। और अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। देखिए सुत्त पिटक में याद रखिएगा कि बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है, आगे हम पढ़ेंगे। और विनय पिटक में संघ जीवन के नियम का वर्णन है। देखिए नियम से विनय, विनय से नियम, आप याद रखिएगा, विनय से नियम, ठीक है। याद आगे देखिए बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी का मतलब ये ईश्वर की महिमा में विश्वास नहीं करते हैं या ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। इसमें सिर्फ पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में सिर्फ पुनर्जन्म की मान्यता है, इसमें आत्मा की परिकल्पना तक नहीं है। और बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, ठीक है। और याद रखिएगा एक जातक कथा के बारे में आप याद रखिएगा कि जातक कथा में भगवान बुद्ध के यानी बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है। पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किसमें किया गया है? जातक कथा में किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये, ठीक है। कि अनुयायी 2 भागों में विभक्त थे, एक थे भिक्षुक और एक थे उपासक। देखिए भिक्षुक कौन थे? याद रखिएगा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहा गया है।
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास जीवन को ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहा गया है। संन्यास जीवन का ग्रहण करने का मतलब जिन्होंने शादी-वादी नहीं किया है, ठीक है, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाया है उन्हें क्या कहा गया है, याद रखिएगा, संन्यास कहा गया है, ठीक है, या सन्यासी कहा गया है। तो भिक्षुक कौन कहलाए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहा गया है। और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है, ठीक है। गृहस्थ जीवन जो शादीशुदा जीवन होता है उसी को गृहस्थ जीवन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और संन्यास जीवन जिसमें शादीशुदा आदमी शादी नहीं करता है और बिना शादी किए अगर वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है तो वो भिक्षुक कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, निर्वाण। बौद्ध धर्म से संबंधित एक शब्द है निर्वाण। निर्वाण होता है तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही निर्वाण कहा जाता है। तृष्णा को छीन हो जाने की जो अवस्था है इसी को बुद्ध ने निर्वाण कहा है, ठीक है। तृष्णा को छीन हो जाने का मतलब है कि अब हमें किसी चीज़ की तमन्ना ही नहीं, ठीक है। जब आपको किसी चीज़ की तमन्ना नहीं रह जाती है तब आप, इसका मतलब है कि आपको निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है, यानी आपका जो तृष्णा है वो मर चुका है, यानी आपकी तृष्णा छीन हो चुकी है, ठीक है। तो तृष्णा का जो छीन हो जाना है इसी अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है, ठीक है। अब हमें किसी चीज़ की तमन्ना ही नहीं, जिस दिन आपके जीवन में ये चीज़ आ जाएंगे तो आप समझ जाइए कि आपका तृष्णा छीन हो चुका है, ठीक है, यानी अब आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है आप याद रखिएगा, 108 है। देखिए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष चाहिए, ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश होने को उपसंपदा कहा जाता है, ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ है। देखिए, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ना ही बौद्ध धर्म और ना ही जैन धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म याद रखिएगा कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हम जितने भी बौद्ध सभाएं आयोजित हुई थी, कब हुई थी, कहां हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, इन सभी फैक्ट को देखेंगे। आप जानते हैं कि 4 बौद्ध सभाएं आयोजित हुई थी, ठीक है। तो आप इस तरह से याद करिएगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी ऊपर से नीचे आप याद करिए, ठीक है। और समय जैसे देखिए, पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय हुआ था 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में, प्रथम जो हुआ था बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ही हुआ था। आप जानते हैं कि 483 ईसा पूर्व में ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कहां पे? कुशीनाड़ा में, ठीक है। दूसरा हुआ था 383 यानी 100 वर्ष के पश्चात 383 ईसा पूर्व में। तृतीय हुआ था 255 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं पे आपको 247 ईसा पूर्व और कहीं कहीं पे 251 ईसा पूर्व भी देखने के लिए आपको मिलेगा। और चतुर्थ हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी यानी 78 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध सभाएं आयोजित हुई थी, ठीक है। देखिए, अगर स्थान की बात करें तो प्रथम हुआ था राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कहां पे हुआ था? राजगृह के सप्तपर्णी नामक गुफा में हुआ था। द्वितीय हुआ था वैशाली में, तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में और चतुर्थ हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कहां पे पड़ता है आपका? कश्मीर में पड़ता है। देखिए, इस बार के 71वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। आप जानते हैं कि जो 13 सितंबर 2025 को जो 71वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी बौद्ध सभाएं बिहार से बाहर आयोजित हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो चतुर्थ बौद्ध सभाएं थी ये बिहार से बाहर आयोजित हुई थी। पहले जो 3 हुई थी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये तीनों बिहार में आयोजित हुई थी और चतुर्थ कहां पे आयोजित हुई थी? कश्मीर में, ठीक है। अब देखिए, अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, प्रथम बौद्ध सभाएं की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। द्वितीय का सावाकामी, कहीं पे आपको सुविकामी भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। महाकश्यप, कहीं पे आपको महाकश्यप लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। देखिए, तृतीय बौद्ध सभाएं की अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था। और चतुर्थ का किसने किया था? वसुमित्र इसमें अध्यक्ष चुने गए थे और अश्वघोष क्या चुने गए थे? उपाध्यक्ष। अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष बने थे। वसुमित्र की रचना आप जरूर याद रखिएगा, वसुमित्र की रचना का नाम है महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और अश्वघोष की रचना का क्या नाम है आप जरूर याद रखिएगा, अश्वघोष की रचना का नाम है बुद्धचरित्र। बुद्धचरित्र, और याद रखिएगा इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, ठीक है। महाविभास सूत्र के रचनाकार हैं वसुमित्र और महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? याद रखिएगा, जो प्रथम बौद्ध सभाएं हुई थी ये अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई थी। और कौन से वंश का शासक था? ये हर्यक वंश का था, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध सभाएं अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई थी और शासन किसका था? हर्यक वंश का था। और द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी और ये किस वंश का शासक था? याद रखिएगा, शिशु नाग वंश का शासक था, ठीक है। तृतीय अशोक के समय में आयोजित हुई थी और ये किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। आप जानते हैं कि आगे हम पढ़ेंगे कि चारों बौद्ध सभाएं में कौन कौन से कार्य हुए हैं, आगे हम देखेंगे, ठीक है। कनिष्क, आप जानते हैं कि यह चतुर्थ बौद्ध सभाएं कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी और यह किस वंश का शासक था? ये कुषाण वंश का शासक हुआ
हुआ करता था, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए जितने भी बौद्ध सभाएं आयोजित हुई थी, 4 बौद्ध सभाएं आयोजित हुई थी और चारों में क्या क्या कार्य हुए थे, इन सभी कार्य के बारे में आप देखिए। देखिए सबसे पहले जो प्रथम बौद्ध सभाएं आप जानते हैं कि कब आयोजित हुई थी, 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। और कहां पे आयोजित हुई थी, याद रखिएगा ये राजगृह के सप्तपर्णी नामक गुफा में आयोजित हुई थी। राजगृह के सप्तपर्णी नामक गुफा में आयोजित हुई थी। इसमें कार्य क्या हुआ था, इससे पहले हम देख चुके हैं कि किसके शासनकाल में किसकी अध्यक्षता में हुआ था, हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे कार्य के बारे में समझिए। देखिए इस सभा में क्या हुई थी कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था और दो पिटकों का इसमें संकलन हुआ था, सुत्त पिटक का और विनय पिटक का, ठीक है। तो सुत्त पिटक में आप जानते हैं कि इसमें बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं और विनय पिटक में आप जानते हैं कि संघ जीवन के नियम का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो 2 पिटक को प्रथम बौद्ध सभा में जोड़ा गया था। याद रखिएगा कितने पिटक हैं, तो आप जानते हैं कि त्रिपिटक है, 3 पिटक है बौद्ध धर्म में और तीनों पिटकों की जो भाषा है क्या है, पाली है, ठीक है। तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जबकि विनय पिटक में संघ जीवन के नियम का वर्णन किया गया है। देखिए द्वितीय बौद्ध सभाएं कब आयोजित हुई थी, आप जानते हैं 383 बीसी में आयोजित हुई थी। कहां पे आयोजित हुई थी, वैशाली में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे। पहले हुए थे 2 भागों में विभाजित हो गए थे, कौन कौन थे, अस्थवीर जिसको थेरावादी भी कहा गया, और फिर महासांघिक, और दूसरा थे महासांघिक। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे, एक अस्थवीर जिसको थेरावादी भी कहा गया और दूसरा महासांघिक। देखिए तृतीय बौद्ध सभाएं कहां पे आयोजित हुई थी, आप जानते हैं पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। और कब आयोजित हुई थी, 255 बीसी में, ठीक है। कहीं कहीं के भी 247 बीसी और कहीं पे 251 बीसी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए इस बौद्ध सभा में तीसरा पिटक अभिदम्भ पिटक को जोड़ा गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तृतीय बौद्ध सभाएं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तृतीय पिटक यानी तीसरा पिटक अभिदम्भ पिटक को जोड़ा गया है। और किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभाएं आयोजित हुई थी, तो याद रखिएगा अशोक के शासनकाल में, ठीक है। तो अशोक के शासनकाल में ही तृतीय पिटक अभिदम्भ पिटक को जोड़ा गया है। अभिदम्भ पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, इसमें दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए चतुर्थ बौद्ध सभाएं आप जानते हैं कि जो स्टार्टिंग के 3 बौद्ध सभाएं थे ये बिहार में आयोजित हुए थे। और चतुर्थ बौद्ध सभाएं आप जानते हैं कि कश्मीर के कुंडलबन में याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुए थे। इसमें कार्य क्या हुआ था कि इस सभाएं के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गए थे, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, किस किस में, हीनयान एवं महायान में। आगे हम हीनयान और महायान के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। हीनयान आप जानते हैं कि ये भगवान बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, जबकि महायान ये भगवान बुद्ध को एक देवता मानते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जबकि महायान मूर्ति पूजा को मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए त्रिपिटक आप जानते हैं कि तीनों पिटकों की जो भाषा है, त्रिपिटक है, तीनों पिटकों की भाषा क्या है, आपका पाली है। और कौन कौन से पिटक हैं, याद रखिएगा सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिदम्भ पिटक है, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिदम्भ पिटक। इसके अलावा आप एक याद रखिएगा जातक कथा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो जातक कथा है इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है, ठीक है। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है, ठीक है। और आप जानते हैं कि बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है। देखिए त्रिपिटक 3 पिटक हैं, कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिदम्भ पिटक। देखिए याद रखिएगा कि जो स्टार्टिंग के जो सुत्त पिटक और विनय पिटक हैं इसे प्रथम बौद्ध सभाएं जो आयोजित हुई थी, प्रथम बौद्ध सभाएं में इसे संकलित किया गया था, ठीक है। और अभिदम्भ पिटक को तृतीय बौद्ध सभा में इसे संकलित किया गया था या फिर जोड़ा गया था, ठीक है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है, आपका पाली है, याद रखिएगा। देखिए सुत्त पिटक में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया, अर्थात इसमें बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन को संकलित किया गया है, ठीक है। तो सुत्त पिटक में याद रखिएगा, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है, ठीक है। यानी इसमें बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन को संकलित किया गया है। देखिए विनय पिटक, देखिए विनय पिटक में संघ संबंधी नियम एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह किया गया है, ठीक है। तो आप अगर इतना याद नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ इतना जरूर याद रखिएगा कि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सुत्त पिटक में बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन को संकलित किया गया है। तो शॉर्ट में आप जरूर याद रखिए, ठीक है। और अभिदम्भ पिटक जो कि तृतीय बौद्ध सभा में इसे जोड़ा गया था, अभिदम्भ पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अभिदम्भ पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। और एक आता है जातक कथा, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है, ठीक है। और तीनों पिटकों की भाषा और जातक कथा की भाषा क्या है, आपका पाली है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
आप जानते हैं कि द्वितीय बौद्ध सभाएं जो कि कहाँ पे आयोजित हुई थी, वैशाली में। इसमें जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो दो भागों में बट गए थे, एक स्थविर कहलाए और दूसरा महासांघिक कहलाए, ठीक है। तो स्थविर कौन थे, याद रखिएगा, जो परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले संप्रदाय थे वो स्थविर या थेरावादी कहलाए। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा कि जो परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले संप्रदाय है उसे थेरावादी या स्थविर कहा गया है, ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, महाकच्चायन ने किया था, ठीक है। और महासांघिक याद रखिएगा कि परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय महासांघिक कहलाए। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले जो संप्रदाय हैं वो महासांघिक कहलाए और इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था, ठीक है। कौन किए थे, महाकश्यप ने किए थे। याद रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांघिकों का बोलबाला था। आप जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे आयोजित हुई थी, कनिष्क के काल में कहाँ पे आयोजित हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान, किसमें, हीनयान एवं महायान नामक दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था, ठीक है। हीनयान मूर्ति पूजा का विरोध करता है जबकि महायान मूर्ति पूजा को मानता है, ठीक है। हीनयान भगवान बुद्ध को महापुरुष मानता है जबकि महायान भगवान बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, आप देखिए हीनयान और महायान के बारे में समझिए। देखिए हीनयान, देखिए इसका आदर्श अरहत को प्राप्त करना है, ठीक है। इसका आदर्श क्या है, अरहत को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उसे ही अरहत कहा जाता है। और निर्वाण आप जानते हैं कि तृष्णा का छीन हो जाना, तृष्णा का छीन हो जाने की जो स्थिति होती है या अवस्था होती है उसी को निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। यानी अब हमें किसी चीज़ की चाहत ही नहीं, जब ये चीज़ किसी मनुष्य में आ जाता है तो उसी को बोला जाता है कि निर्वाण की इसे प्राप्ति हो गई है, ठीक है। यानी अब हमें किसी चीज़ की तमन्ना ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए महायान, याद रखिएगा कि महायान इसका आदर्श है बोधिसत्व। महायान का आदर्श क्या है, बोधिसत्व। और हीनयान का आदर्श क्या है, अरहत पद। और याद रखिएगा आगे हम हीनयान और महायान के बारे में पूरे अंतर देखेंगे, पूरे डिटेल से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि महायान इसका आदर्श है आपका बोधिसत्व, यानी यह दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने को निर्माण में विश्वास रखते हैं, ठीक है। यानी जो महायान संप्रदाय के लोग होते हैं यह दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विश्वास रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हम हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या अंतर है इसके बारे में देखते हैं। देखिए हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, जबकि महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है। देखिए हीनयान में इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, जबकि महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को, याद रखिएगा, एक देवता मानते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध को एक देवता मानते हैं। और महायान संप्रदाय के लोग, याद रखिएगा, जो कनिष्क के काल में, कनिष्क के समय में महायान संप्रदाय का बोलबाला था, ठीक है। और महायान संप्रदाय ने ही सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति की पूजा की थी, ठीक है। और सबसे पहले पूजा की जाने वाली मूर्ति किनका है, भगवान बुद्ध का ही है, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हीनयान संप्रदाय के जो लोग होते हैं यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। आप अगर इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, हीनयान मतलब हीन, मतलब ये मूर्ति को हीन भावना से देखते हैं, ठीक है। यानी ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और जबकि महायान संप्रदाय के लोग यह मूर्ति पूजा को मानते हैं और यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक है। तो महायान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं और यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जातक कथा के बारे में आप याद रखिएगा कि जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे देखिए, हीनयान संप्रदाय की जो साधना पद्धति है ये अत्यंत कठोर है, ठीक है। और जो महायान संप्रदाय की जो साधना पद्धति है ये सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, हीनयान संप्रदाय का जो आदर्श है ये है अरहत को प्राप्त करना, ठीक है, अरहत को प्राप्त करना, ठीक है। और जो महायान संप्रदाय का आदर्श है ये है बोधिसत्व को प्राप्त करना, ठीक है। हीनयान का आदर्श है अरहत को प्राप्त करना, जबकि महायान संप्रदाय का आदर्श है बोधिसत्व को प्राप्त करना। एक बार रिवीजन कर लीजिए। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग और महायान का होता है उत्कृष्ट मार्ग। देखिए, हीनयान या बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, जबकि महायान या बुद्ध को एक देवता मानते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास करते हैं, भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि महायान यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। कौन, महायान संप्रदाय के लोग। याद रखिएगा कि हीनयान की जो साधना पद्धति है ये अत्यंत कठोर है, जबकि महायान सिद्धांत या महायान संप्रदाय का जो साधना पद्धति है ये काफी सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। देखिए, हीनयान का आदर्श है अरहत को प्राप्त करना, जबकि महायान संप्रदाय का आदर्श है बोधिसत्व को प्राप्त करना, ठीक है। आगे देखिए,
हीनयान इसका प्रमुख संप्रदाय क्या क्या है? हीनयान का प्रमुख संप्रदाय है वैभाषिक तथा सौत्रांतिक, ठीक है, सौत्रांतिक, ठीक है। और महायान संप्रदाय का जो प्रमुख संप्रदाय है यह है आपका शून्यवाद यानी माध्यमिक तथा विज्ञानवाद, जिसको योगाचार भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आप जानते हैं कि शून्यवाद का प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। शून्यवाद का प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। आगे देखिए, यह व्यक्तिवादी धर्म है। हीनयान यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और जो महायान है यह परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया है इसमें, और इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, हीनयान यह भिक्षु जीवन का समर्थक करते हैं। हीनयान यह भिक्षु जीवन का समर्थक करते हैं, जबकि महायान इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व देते हैं। आप जानते हैं कि भिक्षुक वो होते हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास जीवन को अपना लेते हैं, और जो उपासक होते हैं, उपासक जो होते हैं यह गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। आगे देखिए, याद रखिएगा कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया था, और सर्वप्रथम जो मूर्ति पूजा हुई थी भगवान बुद्ध की हुई थी। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा भगवान बुद्ध की ही मूर्ति का पूजा किया गया था, याद रखिएगा। और मूर्ति पूजा कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं ये भी याद रखिएगा, महायान संप्रदाय के लोग, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है बैसाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है आपका बैसाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही जानते हैं। देखिए, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एवं इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही, यानी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और इसी दिन इन्हें महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु भी हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है आपका बैसाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। भारत में उपासना की जाने वाली सर्वप्रथम जो मूर्ति थी ये संभवतः बुद्ध की ही मूर्ति मानी जाती है, ठीक है। और धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, और ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं याद रखिएगा। एक है आपका दुख, एक है दुख समुदाय, एक है दुख निरोध, और एक है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी है, ठीक है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, ठीक है। और याद रखिएगा कि इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु ये जो 4 प्रकार के आर्य सत्य हैं, जो सांसारिक दुखों के संबंध में इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। कौन से मार्ग की बात कही गई है? अष्टांगिक मार्ग की। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से धर्म में अष्टांगिक मार्ग का बात कहा गया है, ठीक है, या अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किस धर्म में दिया गया है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म में, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन सी बातें कही गई हैं याद रखिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि, ठीक है। ये सभी अष्टांगिक मार्ग की बातें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया था? मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, जिसको मध्यमा प्रतिपद भी कहते हैं, ठीक है। मध्यम मार्ग को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यमा प्रतिपद भी कहा जाता है, ठीक है। तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। याद रखिएगा, जातक कथा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है। जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है, और इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो जातक कथा के बारे में जरूर याद रखिएगा कि जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि जो बोधिसत्व हैं इनका अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। और जातक कथा की जो भाषा है याद रखिएगा क्या है? पाली है। जातक कथा की भाषा पाली है। आप याद रखिएगा त्रिपिटक का भी भाषा आपका क्या है? पाली है, ठीक है। और जब आप जैन धर्म पढ़िएगा तो जैन धर्म में जो भाषा है याद रखिएगा, जैन धर्म का भाषा आपका प्राकृत देखने को मिलेगा, या इसी को अर्धमागधी भी बोलते हैं, अर्धमागधी, ठीक है।
तो जैन धर्म का भाषा अगर पूछे तो प्राकृत, और बौद्ध धर्म में अगर भाषा की जिक्र करें तो पाली। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, परंतु अगर बुद्ध की प्रथम मूर्ति की बात करें तो याद रखिएगा कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, तो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां किस कला के अंतर्गत बनी थी? गंधार शैली के अंतर्गत बनी थी। जबकि अगर प्रथम बुद्ध की मूर्ति की बात करें तो वो शायद लिखा हुआ है कि मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। किस कला के अंतर्गत? मथुरा कला के अंतर्गत। ठीक है, और गंधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, आप कुछ नागार्जुन के बारे में फैक्ट जानते हैं। देखिए, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। शून्यवाद को ही माध्यमिक भी बोला जाता है, तो शून्यवाद या माध्यमिक का प्रवर्तक किन्हें माना गया है? नागार्जुन को माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और शून्यवाद किस संप्रदाय का एक ये संप्रदाय है? तो याद रखिएगा, ये महायान संप्रदाय का एक भाग है। किसका? महायान संप्रदाय का एक भाग है आपका शून्यवाद। ठीक है, और शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। आप जानते हैं कि इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना का नाम है माध्यमिक कारिका। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? माध्यमिक कारिका या माध्यमिक सूत्र। ठीक है, देखिए, नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से की जाती है। देखिए, वेनसांग ने नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। कौन कहा है? वेनसांग। ह्वेनसांग ने नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। आप जानते हैं कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ह्वेनसांग को आप याद रखिएगा, इसे यात्रियों में राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, इसे नीतियों का पंडित, इसे नीतियों का पंडित एवं इसे आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। ह्वेनसांग को आधुनिक शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। और ह्वेनसांग कहाँ का यात्री था? याद रखिएगा, ये चीन का यात्री था। ठीक है, ये कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और क्यों आया था? तो याद रखिएगा, ये नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के ज्ञान को हासिल करने के लिए आया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। याद रखिएगा, अगर हम पूछे कि भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन के नाम से विख्यात है समुद्रगुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और अगर भारत का आइंस्टीन की बात करें तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, जो कि शून्यवाद का प्रवर्तक भी थे। ठीक है, आगे देखिए, नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है कि चीन में बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो याद रखिएगा, नागार्जुन ने किया था। ठीक है, तो नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा कि मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अब हम नागसेन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। देखिए, नागार्जुन अलग है आपका और नागसेन आपके अलग हैं। ठीक है, तो नागसेन, याद रखिएगा, नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, तो मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आप याद रखिएगा कि अशोक को, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और अशोक किस धर्म का, याद रखिएगा कि अशोक प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? तो आप याद रखिएगा, यह मौर्य वंश का शासक था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक का एक अभिलेख है, रुम्नदेई अभिलेख, रुम्नदेई स्तंभ अभिलेख, जिसमें याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और इसके बारे में सबसे वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? रुम्नदेई स्तंभ अभिलेख में, जो कि अशोक का स्तंभ अभिलेख है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। यानी मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? याद रखिएगा, नागसेन है। ठीक है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या इसी को मिलिंद प्रश्न भी कहा जाता है। तो मिलिंद प्रश्न या मिलिंद पन्हो नामक जो पुस्तक है, इसमें मिनांडर ने प्रश्न किया है और उसका जवाब किसने दिया है? नागसेन ने। और दोनों के द्वारा, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? नागसेन है। याद रखिएगा। ठीक है, और नागसेन ने ही मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और ये मिनांडर था कौन? याद रखिएगा, यह हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात था। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन हुआ था? मिनांडर। ठीक है, मिनांडर, इसने अपनी राजधानी साकल को बनाई थी। पूछा जाता है कि मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा, साकल। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हिंद यूनानी ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे?
हिंद यूनानी थे, ठीक है। और हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन हुआ था? मिनांडर। और मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? नागसेन ने। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, उसका क्या नाम है? याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न नाम है, ठीक है। तो और मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन? नागसेन है, ठीक है। आगे देखिए, याद रखिएगा कि तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव यानी गुरु रिनपाच ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा कि इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? याद रखिएगा, वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है, ठीक है। तो पदम संभव की 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है, ठीक है। किस जगह पे है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कहां पे? रेवाल सर झील में है, ठीक है। और पदम संभव का संबंध किस धर्म बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? तो याद रखिएगा, वज्रयान शाखा से था। और वज्रयान शाखा का काफी विकास हुआ था सुल्तानी युग में, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा आगे, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म में या बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। याद रखिएगा कि बुद्ध ने स्वयं को अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने स्वयं को अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखिए, मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है, ठीक है। यानी भविष्य में अवतरित होने वाले ये बोधिसत्व हैं। तो याद रखिएगा कि मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है, ठीक है। भावी मतलब भविष्य के बुद्ध कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए, अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं, इन्हें पदम पानी भी कहा गया है, ठीक है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं, इन्हें पदम पानी भी कहा गया है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्त काल से संबंधित है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो अंकन है यह गुप्त काल से संबंधित है, यह काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। आगे देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड, गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना किसने किया था? एडविन अर्नाल्ड ने किया था। और किसके जीवन पर पुस्तक आधारित है? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, ठीक है। आप एक बार इनके नाम का रिवीजन कर लीजिए। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ हुआ करता था। देखिए, इनको तथागत के नाम से भी जानते हैं, इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, शाक्य मुनि भी इनको कहा गया है। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यही सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से भी विख्यात हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इतने सारे नाम है गौतम बुद्ध के, ठीक है। आगे देखिए, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। अगर आप इस मंदिर का मतलब चित्र देखना चाहते हैं तो आप MCQ वाला जो वीडियो है उसे आप जरूर देखिए। MCQ टोटल हमने 200 MCQ कंप्लीट करवाए हैं। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप यहां से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो वर्णन है ये किसमें है? ऋग्वेद में है। कि कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। आप जानते हैं कि वेदों की जो कुल संख्या है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। वेदांग कितने हैं? याद रखिएगा, वेदांग 6 हैं। अगर हम बात करें उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। अगर हम पूछे पुराण की संख्या कितनी है, तो पुराण 18 पुराण है, ठीक है। तो जो 4 वेद हैं उसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद में स्तूप शब्द का वर्णन मिलता है, ठीक है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर, ठीक है। आगे देखिए, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, कौन कौन? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा और विक्रमशिला आप जानते हैं ये दोनों बिहार में है, और वल्लभी कहां पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहां पे? गुजरात में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसी वल्लभी में द्वितीय जैन सभाएं का आयोजन क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में किया गया था, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त हैं, ठीक है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? पाल वंश का शासक धर्मपाल ने किया था, ये भी बात आप याद रखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। और बख्तियार खिलजी था कौन? याद रखिएगा, यह मोहम्मद गौरी का सेनापति हुआ करता था, ठीक है, ना कि यह खिलजी वंश से संबंधित था। यह भी बात आप याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी देखने के साथ आपके मन में अगर खिलजी वंश आता होगा तो उसे तुरंत ही निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम बौद्ध ग्रंथ, जो प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं उनके रचनाकार एवं बौद्ध ग्रंथ को देखेंगे। जो बौद्ध ग्रंथ है और उनके रचनाकार को देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आप जरूर उसको याद रखिएगा, उसमें हम स्टार्ट कर देंगे आपको, ठीक है। जैसे देखिए, मिलिंद पन्हो, ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है, ये काफी इंपॉर्टेंट बौद्ध ग्रंथ है। तो मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, नागसेन है। मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन है? नागसेन। यही नागसेन है जो कि मिनांडर को आप जानते हैं कि मिनांडर कौन था?
यह हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात था। इस मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए जो उत्तर हैं इसी बुक में संकलित हैं, किसमें, मिलिंद पन्हों में ही संकलित हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो मिलिंद पन्हों नामक बौद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है, नागसेन, ठीक है। आगे देखिए बुद्धचरित याद रखिएगा, सौंदरानंद सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है। तो अगर सौंदरानंद या सारीपुत्र प्रकरण आपको नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बुद्धचरित को आप जरूर याद रखिए। बुद्धचरित काफी इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा कि बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, इसके रचयिता कौन है, याद रखिएगा अश्वघोष हैं। कौन है, अश्वघोष। आप जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध सभा में इन्होंने उपाध्यक्ष का काम किया था, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध सभा जो कि कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी, तो उसमें उपाध्यक्ष चुने गए थे अश्वघोष, ठीक है, और अध्यक्ष चुने गए थे वसुमित्र। तो अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित। बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये रचना, याद रखिएगा, ठीक है। बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है, ठीक है। अगला है माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका के रचनाकार कौन है, नागार्जुन। माध्यमिक कारिका के रचनाकार है नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नागार्जुन ने चीन में, आपके पड़ोसी देश चीन में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इनके बारे में हम पूरे फैक्ट पढ़ चुके हैं। आगे देखिए विशुद्धि मग के रचनाकार कौन है, बुद्ध घोष हैं, याद रखिएगा। माध्यमिक कारिका भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है अभिदम्भ कोश। अभिदम्भ कोश के रचनाकार हैं वसुबंधु। अभिदम्भ कोश के रचनाकार कौन है, वसुबंधु। आप याद रखिएगा, एक रचना है आपका महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा, महाविभास सूत्र के रचनाकार हैं, याद रखिएगा, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति में अध्यक्ष चुने गए थे, वसुमित्र हैं। कौन है, वसुमित्र हैं। और महाविभास सूत्र को याद रखिएगा, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। अगर हम पूछे कि बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बुद्धचरित को कहा जाता है। और बुद्धचरित के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा अश्वघोष हैं, ठीक है। तो ये सभी बौद्ध ग्रंथ हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने स्टार लगाया है, आप उसे एक बार जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। और एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए इसको, ठीक है। आगे देखिए भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। भारत के जो महत्वपूर्ण बौद्ध मठ हैं, एक नज़र इस पे भी दे लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट है हम उसी के बारे में बताते हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाकी को भी आप देख लीजिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हेमिस मठ है, ठीक है। हेमिस मठ के बारे में जरूर आप याद रखिएगा। हेमिस मठ कहाँ पे है, लद्दाख में है। और लद्दाख याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर राज्य, पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत लद्दाख आता था, अभी तो दोनों अलग अलग हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है सासुर मठ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे देखिए एक आप याद रखिएगा बोधिमंडा मठ। बोधिमंडा मठ कहाँ पे है, बिहार में, जो कि बोधगया में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2-3 मठ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। टाबो मठ के बारे में पूछा जाता है, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे मठ जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेमिस मठ, सासुर मठ, टाबो मठ, हेमिस मठ, सासुर मठ, ये तीनों तो हिमाचल प्रदेश, सॉरी, इसमें हेमिस मठ कहाँ पे है, लद्दाख में है, याद रखिएगा, कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में स्थित है, आप याद रखिएगा, ठीक है। हेमिस मठ कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो जरूर याद रखिएगा। और बोधिमंडा मठ कहाँ पे है, याद रखिएगा, यह बिहार में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो बहुत सारे फैक्ट बन सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, उन सभी को हमने कवर करवाया।